अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के बॉर्डर से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान जो कि माजी में भी हमसे बहुत दफ़ा उलझ चुका है, एक बार फिर हमारे मद्दे मुकाबला आ चुका है। कल के रोज़ हमने आपको बताया था कि कुछ झड़पें हुई हैं, ऐसी झड़पें जिनके नतीजे में बहुत ज़्यादा खूनरेजी हुई है और 37 के करीब जो कमांडोज जंगजू थे वो मारे गए हैं, हलाक हो गए हैं। फिर इसको लेकर बहुत सी क्यासराइयाँ की जा रही थी कि आखिर ये किन की लड़ाई थी, ये आपस में लड़े हैं या फिर पाक फौज का एक कामयाब ऑपरेशन है जो कि हमने सरहद पार जाके अफगानिस्तान के अंदर किया है। अब अफगानिस्तान से उसका रद्द-ए-अमल आ चुका है, गैर जिम्मेदाराना रद्द-ए-अमल आ चुका है और एक संगीन नताइज की धमकी भी दे दी गई है। इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि चाइना एक बहुत बड़े सरप्राइज की तैयारी जो कर रहा है, उसके लिए उसने 26 ममालिक को अपने मुल्क के अंदर इन्वाइट कर लिया है। और उन ममालिक के अंदर एक चीज़ जो है वो हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है और वो मुश्तरका चीज़ क्या है जो कि मगरबी दुनिया के लिए अच्छी नहीं है। एक बहुत बड़े फौजी ताकत के मुजाहिरे की तैयारी जो कि चाइना ने कर रखी है, उसके लिए 10,000 फौजी एहलकारों को भी तैयार कर लिया गया है। चाइना क्या करने जा रहा है, इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि JF-17 थंडर पाकिस्तान के एक तूफानी तैयारे का नया खरीदार सामने आ चुका है। एशिया में बहुत से इसके पहले से ही खरीदार मौजूद हैं, लेकिन अब एक और बायर अफ्रीका से सामने आया है। अफ्रीका में भी इसका एक बायर ऑलरेडी मौजूद है। नाइजीरिया की सूरत में JF-17 थंडर ब्लॉक 2 उसके पास मौजूद हैं, लेकिन अब इथोपिया के एयर चीफ पाकिस्तान का दौरा करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान के एयर चीफ के साथ मुलाकात करने के बाद ये बात सामने आती है कि वो भी हमसे JF-17 थंडर खरीद सकते हैं। इस पर भी कुछ अपडेट्स जो हैं वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, शुरू करते हैं अफगानिस्तान से, जिसके हवाले से हमने आपको कल बताया था कि गुल बहादुर ग्रुप और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की आपसी झड़प है और ये कुछ अहम मराकज़ के ऊपर कब्जे को लेकर लड़ाई हुई थी आपस में इनकी, और उसके नतीजे में बहुत सी हलाकतें हुई हैं, बहुत सा खून बहाया गया है, रॉकेट चला दिए गए, ड्रोन के साथ हमला किया गया। लेकिन फिर एक जो जाविया है इसका ये भी हमें मिला कि पाक फौज का एक कामयाब ऑपरेशन है जो कि अफगानिस्तान के सूबे के अंदर किया गया है और नंगरहार और खोस का सूबे का नाम लिया जा रहा है कि यहाँ पे पाक फौज ने ऑपरेशन किया है और ड्रोन के साथ हमला किया है। और फिर उसके ऊपर फिर अफगानिस्तान का आज रद्द-ए-अमल आ चुका है और रद्द-ए-अमल देते हुए उनके जो दफ्तर खारजा है उसने ये बात कही है कि पाकिस्तान का ये जो कदम जो इकदाम था या पाकिस्तान ने ये जो काम किया है वो गैर जिम्मेदाराना है और इसके संगीन नताइज होंगे। मतलब पाकिस्तान को एक्यूज कर रहे हैं। खबर सामने आई है, उसके अंदर नाम नहीं लिया गया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं अब्दुर्रहमान, उनके साथ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और एहतजाजी एक मरासला भी थमा दिया है और बेसिकली वो पाकिस्तान को ही एक्यूज़ कर रहे हैं कि आप लोगों ने ये काम करवाया है और उनकी अपनी कोई ये लड़ाई नहीं थी जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और गुल बहादुर ग्रुप के दरमियान हुई है। और फिर इसके ऊपर जो पाक फ़ौज है उसका कोई रद्द-ए-अमल तो सामने नहीं आया, ना ही इस्लामाबाद की जानिब से, हमारे दफ्तर खारजा की जानिब से कोई ऐसा बयान सामने आया। तो फिर अफ़गानिस्तान ने ये तमाम तर जो एक जंगी माहौल बनाने वाली बात कर दी है, ये क्यों की है? सवाल तो ये उठता है, कोई सबूत उनके पास है कि पाक फ़ौज ने ऐसा किया या पाकिस्तान से राब्ता किया गया कि भाई आप लोगों ने वाकई ऐसा किया है या नहीं किया? अगर हमने किया होता तो हम लोग उसको ऑन कर लेते, क्योंकि हमारे पास तो जवाब भी है। आप लोगों को पहले हमने खबरदार किया कि ये लोग आपके अंदर आकर छुप जाते हैं और आप फिर दोबारा इनको फैसिलिटेट करके हमारे पास भेज देते हैं, तो इसको मत करें। और अब अगर हमें लगता है कि ऐसा हो रहा है तो हम लोग हमला कर सकते हैं और हमारे पास ग्राउंड्स मौजूद हैं इस चीज़ की। लेकिन हमने अगर किया होता तो हम लोग बता देते। पहले भी जब हमने किया तो हमने बताया, तो अब की बार हमने अगर किया भी है तो उसकी कोई वजह होगी, उससे फिर पूछ के पाकिस्तान से बैठ के बात हो सकती थी या फिर इसके ऊपर कोई नरम जो रद्द-ए-अमल है वो आ सकता था। लेकिन डायरेक्टली यूँ कह देना कि आप लोगों ने हमारी सरहद के अंदर हमला कर दिया है, ये बिल्कुल जो है गैर मंतिकी और एक बेवकूफ़ाना जो अमल है वो है अफ़गानिस्तान की जानिब से, जो कि मामला को दोबारा से ख़राब कर सकता है। दोस्तों, इसी के साथ बात की जाए तो पाकिस्तानी एयरफोर्स की धूम पूरी दुनिया के अंदर है जब से हमने भारत को सबक सिखाया है। और रियाद के अंदर स्पेशली जब हमारे तैयारे गए और उसके अंदर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 गया तो उसने भी बहुत मकबूलियत कमाई पूरी दुनिया के अंदर। उसके नए नए बायर, नए नए फ़ैन जो हैं वो सामने आए और अब यह हुआ है कि अफ्रीका से, इथोपिया से जो एक बड़ा मुल्क है, उनका एक बड़ी मैशियत तस्वुर की जाती है अफ्रीका की, वहाँ से उनके जो
जो एयर चीफ हैं यलमा मरदासा, वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के एयर जो फोर्स के हेडक्वार्टर्स हैं उनका दौरा किया और वहाँ पे हमारे जो एयर चीफ हैं उनके साथ मुलाकात की और उसके अंदर उन्होंने फिर जो रवायती बातें हैं उनको साइड पे रखते हुए फिर एक जो खबर सामने आई है दिफाई दुनिया से, वो ये है कि उन्होंने अपने एहलकारों को तरबियत दिलवाने के हवाले से भी रिक्वेस्ट किया है पाकिस्तान से, और अपनी फ़ौज के जो ख़रीदारी है उसके हवाले से भी पाकिस्तान से रब्ता करने की उन्होंने जो है वो कोशिश की है। और उसके अंदर भी सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो हम लोग उनको दे सकते हैं वो हमारा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है, जो कि हम लोग ख़ुद तैयार करते हैं। और हम लोग ख़ुद तैयार करते हैं तो हमें मसला नहीं है कि उसके पुर्जे कहाँ से आएंगे, उसका इंजन कहाँ से आएगा, हम लोग उसको सेल कर सकते हैं। और जब हम उसको सेल करेंगे तो फिर इथियोपिया की जो एयर फोर्स है ऑब्वियसली उसको ट्रेनिंग भी देंगे, और जब पाकिस्तान की दी हुई ट्रेनिंग और पाकिस्तान का दिया हुआ ये तूफ़ानी जंगी लड़ाका तैयारा जाएगा तो ये बहुत ही लीथल और डिस्ट्रक्टिव जो कॉम्बिनेशन है वो बन जाता है। क्योंकि अभी जो इथियोपिया है उसके पास जो एयर फोर्स है वो कमज़ोर है, उसके पास सुखोई 30 हैं, सुखोई 27 हैं, ये वो तैयारे हैं रशिया के दिए हुए जिनके पुर्जे भी अब रशिया उनको वक्त पर नहीं मुहैया करता है। तो इसीलिए उनको कोई नए एडिशन की ज़रूरत थी। और इससे पहले भी अफ्रीका के अंदर चंद ममालिक हैं जिनके हवाले से JF-17 का नाम जोड़ा जाता है। नाइजीरिया के पास हमारे JF-17 थंडर ब्लॉक 2 मौजूद हैं जो कि पहले से ही हमसे ख़रीद चुका है। फिर इजिप्ट के हवाले से, मिस्र के हवाले से ये कहा जाता है कि हमने उनको ऑफ़र करा रखी है और हो सकता है कि वो भी एक्सेप्ट करके हमसे ये तैयारे ख़रीद लें। और अब इथियोपिया के हवाले से ये खबर जो है वो सामने आ चुकी है। अब बात की जाए दोस्तों चाइना की, तो चाइना के अंदर जो एक बहुत ही ग्रैंड परेड की तैयारी की जा रही थी, हम पिछले 2 हफ्तों से देख रहे हैं कि मुसलसल कोई नए हथियार सामने आते जा रहे हैं चाइना के अंदर, नकल हरकत करते हुए और वहाँ पे घूमते हुए, उनकी फ़ज़ा के अंदर उड़ते हुए, रिहर्सल करते हुए। उसके अंदर J-35 से लेके J-20, J-16 से लेके J-10C भी उड़ता हुआ हमें वहाँ पे नज़र आया है। मुख्तलिफ ड्रोन्स हैं, लेकिन अब चाइना ने जब ये बिल्कुल करीब आ चुके हैं उस परेड के 80वीं सालगिरह जो कि वर्ल्ड वार 2 की है और यौम फ़तह के नाम से वो इस इवेंट को सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो उन्होंने 26 ममालिक को इनवाइट कर लिया है। 26 ममालिक के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कुव्वतें भी हैं जिसके अंदर रशिया है और नॉर्थ कोरिया है, उनके सुप्रीम लीडर किम जोंग उन हैं, उनको बुलाया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को बुलाया है। पाकिस्तान से हमारे PM शहबाज शरीफ को बुलाया है। और जो दीगर कुव्वतें हैं जो कि अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ी होती हैं, तमाम तर जो कि उनकी पाबंदियों का सामना कर रही हैं या उनके साथ जंग लड़ रही हैं, ईरान को बुलाया है उन्होंने। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को बुलाया है। उनको एक जगह पर इकट्ठा करना और वहाँ पर फ़ौजी ताकत का मुजाहिरा करना, ये सिर्फ आम मुजाहिरा नहीं होगा, ये मगरिब को एक पैगाम होगा कि भाई यहाँ पर एक पावर मौजूद है और जो कि आपका मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। और उसके अंदर फिर ये तमाम तर ममालिक जो हैं वो खड़े हैं। अफ्रीका से भी कुछ ममालिक को मदऊ किया गया है, एक पूरी फहरिस्त तवील वो जारी कर दी गई है। और ऐसे में फिर 10,000 जो फ़ौजी एहलकार हैं उनको भी रिहर्सल करवाई जा रही है ताकि वो परेड के अंदर एक कमाल का जो पावर शो है वो कर सकें और डिलीवर कर सकें। आज के लिए इतना ही। अब तो मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।